नमस्कार, सुजय समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने की बैठक, जन जन की भागीदारी पर दिया जोर। राजस्थान विश्वविद्यालय को नैक से A+ ग्रेड मिलने पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दी बधाई। राजस्थान को मिली सड़कों की सौगात, 1914 करोड़ की परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जताया केंद्र का आभार। राजस्थान में जल संरक्षण की नई पहल, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शुरू किया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। राजस्थान में जल संकट से निपटने के लिए सीएम श्री भजनलाल शर्मा का बड़ा कदम, अवैध जल कनेक्शन पर सख्ती। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें कार्यक्रम के सफल, सुव्यवस्थित और व्यापक आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सीएम श्री शर्मा ने यह साफ कहा कि इस आयोजन में केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये जन जन का उत्सव बनना चाहिए, जिसमें सभी नागरिक सक्रिय रूप से भाग ले। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन जन का उत्सव बनाने की दिशा में व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम श्री शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि ये मानसिक और आत्मिक शुद्धि का साधन है, जिसे हम सबको गर्व और समर्पण के साथ अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये भारत की प्राचीन और गौरवशाली परंपरा है, जिसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। सीएम श्री शर्मा ने प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग योग दिवस से जुड़े और इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रत्येक जिले में योग कार्यक्रमों की सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण हो और इसमें कोई भी लापरवाही न हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक द्वारा A+ ग्रेड मिलने पर विश्वविद्यालय प्रशासन, प्रबंधन, शिक्षकों एवं समस्त विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम श्री शर्मा ने यह संदेश अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से साझा किया और इसे राज्य के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि भी बताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय की स्वर्णिम उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए इसे राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने इस सफलता को विश्वविद्यालय के समर्पित प्रयासों और सरकार की शिक्षा नीति की बड़ी जीत करार दिया है। सीएम श्री शर्मा ने स्पष्ट किया है कि ये उपलब्धि न केवल शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है, बल्कि राज्य सरकार की दूरदर्शी योजनाओं और उच्च शिक्षा में सुधार की प्रतिबद्धता का भी सशक्त प्रमाण है। राजस्थान में आधारभूत ढांचे को और भी अधिक मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी का राज्य की सड़क परियोजनाओं के लिए लगभग 1914 करोड़ 71 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करने पर आभार व्यक्त किया है। ये राशि केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि CRIF के अंतर्गत लगभग 1000 किलोमीटर लंबाई की 40 राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है, जिसमें 31 प्रमुख जिला सड़कें, 8 राज्य राजमार्ग और 1 अन्य जिला सड़क शामिल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस महत्वपूर्ण निर्णय को राजस्थान के आधारभूत ढांचे के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक बताया है। इस वित्तीय सहयोग से प्रदेश में जिन सड़क खंडों का मजबूतीकरण और चौड़ीकरण किया जाएगा, उसका सीधा लाभ नागरिकों को बेहतर, सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधाओं के रूप में मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकारें समन्वय के साथ देश और प्रदेश के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही हैं। राजस्थान सरकार विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ प्रतिबद्ध है और सड़कों का विस्तार इसी दिशा में एक निर्णायक कदम है। बेहतर कनेक्टिविटी न केवल नागरिकों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि औद्योगिक विकास, निवेश, आकर्षण और सेवा वितरण को भी एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार के इस सहयोग को राज्य के विकास की दिशा में मील का पत्थर बताया है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संरक्षण को लेकर एक बड़ी और महत्वाकांक्षी पहल की गई है। वन्य गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़ा की शुरुआत इसी दिशा में एक निर्णायक कदम है, जिसका उद्देश्य प्रदेश भर में जल स्रोतों को बचाना और आमजन को जल संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना है। यह अभियान न केवल नीति स्तर पर बल्कि व्यवहारिक स्तर पर भी क्रियान्वयन की मिसाल बन रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और पर्यावरण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि राजस्थान में जल संरक्षण अब केवल एक सरकारी प्रयास नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। बीकानेर नगर निगम द्वारा शुरू की गई वर्षा जल संचयन योजना इसकी मिसाल है। इस योजना के अंतर्गत मानसून के पानी को बेकार बहने से रोककर उसे 300 फीट तक धरती के भीतर पहुंचाने की पहल की जा रही है। इससे जल भराव की समस्या तो घटेगी ही, साथ ही गिरते भूजल स्तर को भी स्थिर किया जा सकेगा। भीनासर के मुरली मनोहर मंदिर के सामने बनाए जा रहे बोरवेल में 250 फीट तक पाइप डाले जा चुके हैं और इसी तरीके से शहर के अन्य 8 प्रमुख स्थलों पर कार्य तेजी से चल रहा है। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित इन बोरवेल में पानी को फिल्टर कर विशेष चैम्बर और शोक पिट के माध्यम से सुरक्षित रूप से जमीन के भीतर भेजा जाएगा। राजस्थान में भीषण गर्मी और जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। भजनलाल सरकार की प्राथमिकता ये है कि राज्य के हर नागरिक को समय पर और पर्याप्त मात्रा में पेयजल मिल सके। इसी उद्देश्य से जलदाय विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए रणनीतिक योजना भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और निर्णायक नेतृत्व ने राजस्थान में जल संकट से निपटने की दिशा में नई उम्मीदें जगाई हैं। सीएम श्री शर्मा की सख्त निगरानी और संवेदनशील पहल के तहत जलदाय विभाग ने राज्य भर में अवैध जल कनेक्शन के खिलाफ सघन अभियान छेड़ दिया है। अब तक सैकड़ों अवैध कनेक्शन हटाए जा चुके हैं, जिससे जल आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और पानी की बर्बादी पर भी रोक लगी है। सीएम श्री शर्मा के स्पष्ट निर्देश हैं कि जल वितरण की प्रक्रिया निष्पक्ष और व्यवस्थित होनी चाहिए। सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जुर्माने और पुलिस कार्रवाई जैसे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण और भूजल पुनर्भरण की योजनाएं राजस्थान को जल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आ रही हैं। दोस्तों, जिस समाचार के खास बुलेटिन में आज इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।